नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस से रिलेटेड। आप देख सकते हैं एक 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 तरफ है कि प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। तो आज हम जानेंगे प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके मात्रक, साथ ही मानव शरीर में तत्वों की मात्रा, और साथ ही दूसरा टॉपिक है वो है मानव शरीर में तत्वों की मात्रा। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और है विटामिन ए बी सी डी ई और के की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हमारा एक टॉपिक है। तो टोटल आज हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आइए विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। तो आप देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है द्रव्यमान। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम। उसके बाद आप देख सकते हैं समय। तो समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ताप। ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल, जिसका मात्रक है कार और ऊर्जा। तो कार और ऊर्जा का दोनों का जो मात्रक होता है वो जूल, जिसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बल। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं शक्ति। तो शक्ति जो है उसको वाट, जो इसका मात्रक है इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित मतलब लिखा जा सकता है इसको। दाब। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दूसरी राशि हमारी वो है दाब, जिसका मात्रक होता है पास्कल। इसे पीए से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं क्षेत्रफल। तो दूसरी राशि है क्षेत्रफल, जिसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये था प्रमुख भौतिक राशियों के मात्रक। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा मानव शरीर में तत्वों की मात्रा। तो मानव शरीर में तत्वों की मात्रा से रिलेटेड टॉपिक है। एक साइड आप देख सकते हैं तत्व लिखे हुए हैं और उसका प्रतिशत। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है वो होता है 65%, यानी 65%। उसके बाद कार्बन। तो कार्बन जो होता है 18%। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है 10%। इसके अलावा नाइट्रोजन होता है जो मानव शरीर में वो होता है 3%। उसके बाद दिया गया है कैल्शियम। तो कैल्शियम होता है 2%। उसके बाद दिख रहा है फास्फोरस। तो फास्फोरस मानव शरीर में होता है 1%। उसके बाद आप देख सकते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम जो होता है वो होता है 0.35%। उसके बाद देख सकते हैं आप नेक्स्ट तत्व है जो सल्फर। तो सल्फर जो मानव शरीर में पाया जाता है वो पाया जाता है 0.25%। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम। तो सोडियम 0.15%, 1.5% पाया जाता है। उसके बाद क्लोरीन। तो क्लोरीन 0.15% पाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो 0.05% पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर है जो वो 0.05% पाया जाता है। इसके बाद है लोहा। जो लोहा है वो 0.04% मानव शरीर में पाया जाता है। तो ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुई। अब चलते हैं तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ए बी सी डी ई की कमी से होने वाले रोग। तो एक साइड आप देख सकते हैं विटामिन का नाम दिया गया है और दूसरी साइड रोग का नाम। तो विटामिन का नाम है जैसे विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। उसके बाद दिया गया है विटामिन बी। तो विटामिन की कमी से जो होता है रोग वो होता है बेरी, जिसको हम बोलते हैं बेरी रोग। उसके बाद आप देख सकते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी से जो की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ये त्वचा से रिलेटेड रोग होता है। विटामिन डी जिसके रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, ये एक प्रकार से सूखा रोग भी इसको कहते हैं। इससे जो मनुष्य होता है वो एक प्रकार से बहुत ही कमजोर दुबला पतला हो जाता है। विटामिन ई, इसकी कमी से होता है बांझपन, ये रोग का नाम। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना, यानी किसी को चोट लग जाती है तो खून बराबर बहता रहेगा, अगर ये रोग से वो ग्रसित होगा।
अगर रोग से ग्रसित नहीं हुआ तो उसका रक्त का थक्का बनेगा, यानी खून नहीं बहेगा। तो ये थे विटामिन एक और उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम। तो आज आप देख सकते हैं साइंस में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। कृपया इसको नोट डाउन जरूर करिए कॉपी में और इसको रिवाइज एंड रिपीट जरूर करिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।